Assalamu alaikum friends. In this video I'm going to tell you about the detectors in UV visible spectroscopy. In the previous video we will discuss the UV visible spectroscopy in detail. We also discussed about the instrumentation of UV visible spectroscopy, how it works, which instruments are used in UV visible spectroscopy, how it is used for and for which purpose it is used. And Today in this video we are going to tell some important instrument, some important part of UV visible spectrophotometer, that is the detector. Basically detector is main part which detects the light, which measures the light, that how much the light is absorbed by the sample and how much the light is fallen on the detector. So for this purpose we use different type of detector in UV visible spectroscopy. We will see which type of detectors are used and which detector is more sensitive, which detector is more reliable, which detector is more sensitive, and more interesting information like that. So let's begin. First, what are detectors and which properties the detector should have, should necessary. So detector is also called the transducer, and डिटेक्टर हम ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो अमाउंट ऑफ लाइट को किसी एक नंबर में, किसी एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करे जो हमारे लिए रीड करना, अंडरस्टैंड करना इजी हो। जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि एक लाइट, इंसिडेंट लाइट को हम लोग सैंपल पे फॉल करवाते हैं, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है सैंपल, बाकी लाइट पास आउट हो जाती है। अब सैंपल कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उस सैंपल में, उतनी ज़्यादा लाइट की एब्जॉर्बेंस होगी एक ख़ास वेवलेंथ पे। जितना कम कंसंट्रेटेड होगा, जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, उतनी कम लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। सो इस लाइट की कितनी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी बच गई है डिटेक्टर पे, यानी इनिशियल लाइट और जो सैंपल में से पास होने के बाद कितनी लाइट बची है, उनका कंपैरिजन करके हम लोग पता चला सकते हैं कि किसी भी सैंपल में फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, कोई भी एनालाइट है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है। तो जितनी भी ट्रांसमिटेड रेडिएशन होंगी वो फॉल करेंगी डिटेक्टर पे, एंड देन डिटेक्टर उन्हें एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट कर देगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक ग्राफ में, एक वैल्यूएबल डेटा में, जो रीड करना, जो अंडरस्टैंड करना इजी होगा। सो हाउ आवर डिटेक्टर शुड बी सेंसिटिव, मीन्स के इवन कि वो माइन्यूट से माइन्यूट रीडिंग को भी कंसिडर करे, उन्हें अवॉइड ना करे या उन्हें मिसप्रिंट ना करे। सो इट शुड बी सेंसिटिव, मीन हर छोटी छोटी रीडिंग को वो कवर करे और फास्टली रिस्पॉन्स दे। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत से सैंपल करने हों और जो डिटेक्टर है वो उसका रिस्पॉन्स लो हो तो इशू क्रिएट हो सकता है एक्सपेरिमेंट में। सो इट शुड बी सेंसिटिव एंड शुड हैव फास्ट रिस्पॉन्स। एंड द सेकेंड थिंग, एक ऐसा सिंपल, एक ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करे जो इजीली एम्पलीफाई हो सके, मतलब कि इजीली उसे रीड किया जा सके और उसकी नॉइस कम से कम हो। डिटेक्टर की नॉइस कम से कम होनी चाहिए ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से डिटेक्टर पढ़ेंगे। इसमें हम 3 तरह के डिटेक्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ फोटोन डिटेक्टर। फोटोन डिटेक्टर क्या होता है? सेकंड फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब एंड लास्ट वन इज सिलिकॉन डायोड। सो लेट्स सी वन बाय वन that how these detectors work. Okay, first is the photon detector. So what happen in the photon detector? Basically ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने फोटोन्स इस पे आके, इस एनोड वायर पे आके फॉल करेंगे। जितने ज़्यादा फोटोन्स फॉल करेंगे उतना ज़्यादा सिग्नल होगा। सो दिस the signal in a graph is proportional to the number of photons fall. अब अगर हम बात करें एक सैंपल की जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, सो मोस्टली लाइट क्या होगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा सैंपल और बहुत थोड़ी सी लाइट जाके कहाँ फॉल करेगी, डिटेक्टर पे। जब थोड़ी सी लाइट फॉल करेगी, मीन थोड़े नंबर ऑफ फोटोन, लाइट इज बेसिकली फोटोन्स, मीन लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, दैट इज कॉल्ड फोटोन।
लाइट पैकेट के फॉर्म में होती है जिसे हम फोटोन कहते हैं। तो लाइट को ही हम इन शॉर्ट टर्म फोटोन कह सकते हैं। सो अब अगर सैंपल ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, सो व्हाट विल हैपन कि मिनिमम लाइट विल फॉल ऑन द डिटेक्टर। अगर लाइट कम फॉल होगी डिटेक्टर पे तो सिग्नल भी ऑब्वियसली कम होगा। सो द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ओवर द डिटेक्टर और ओवर द वाई एनोड। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस डिटेक्टर। जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो फॉल करेगी, ट्रांसमिटेड लाइट विल फॉल ओवर हेयर। ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ से आएगी और इधर इस एनोड पे फॉल करेगी। जब एनोड पे फॉल करेगी तो इस एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स की सॉरी इस एनोड की जो कैथोड, इस कैथोड की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे एंड दे मूव टूवर्ड द एनोड। ये एनोड है हमारी, ये एनोड है। जब लाइट फॉल करेगी कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। सो जितने ज़्यादा फोटोन्स एनोड पे स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा सिग्नल होगा, उतना बड़ा सिग्नल होगा, उतना लार्ज, उतना प्रोमिनेंट सिग्नल होगा। क्योंकि ये जो है ये आगे काउंटिंग डिवाइस के साथ अटैच है विच कैन मेजर दैट हाउ मच फोटोन्स विल फॉल ऑन दिस वायर एनोड। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिस पे फोटोन डिटेक्टर वर्क करता है। जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतना कम कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, जितनी कम लाइट आएगी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। नेक्स्ट इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। दिस इज सिमिलर टू द फोटोन डिटेक्टर। फोटोन डिटेक्टर और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में एक डिफरेंस है, सिर्फ एक मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आर करेक्टली यूज्ड एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन प्लेस ऑफ फोटो ट्यूब। सो व्हाट इज दैट डिफरेंस। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब बेसिकली सिग्नल को एम्पलीफाई करके दिखाता है, क्योंकि हमें पता है कई जगह पे ऐसा होता है कि लाइट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम फोटोन फॉल करते हैं दैट एनोड। तो जब बहुत ज़्यादा कम एनोड फॉल बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन या बहुत ज़्यादा कम फोटोन फॉल्स करते हैं डिटेक्टर पे तो सिग्नल बहुत माइन्यूट्स होता है, तो एरर आ जाता है, मतलब सिग्नल कोलैप्स कर जाता है क्योंकि जो सिग्नल एम्पलीफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब बेसिकली क्या करता है, वो इन सिग्नल्स को मॉडिफाई करता है, इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है ताकि बड़ा और ईजीली अप्रोचेबल, ईजीली अंडरस्टैंडेबल सिग्नल हो। तो इसमें जिस तरह फोटो ट्यूब में फोटोन्स आते हैं वो कैथोड पे फॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और वो डायनोड पे जाके फॉल करता है और सिंपली क्या होता है कि बैटरी जो होती है वो उसे डिटेक्ट कर लेती है। इस केस में ऐसा होता है कि इस केस में एक नहीं बल्कि 9 एनोड्स होते हैं, 9 एनोड्स होते हैं जिन पे लाइट स्ट्राइक करती है। मतलब सबसे पहले तो ऑब्वियसली कैथोड पे स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर वो 9 एनोड से स्ट्राइक करेंगे, लाइट को एम्पलीफाई करेंगे, देन लाइट जो है डिटेक्ट होगी थ्रू बैटरी। ओके, और इसके अलावा जो एक डायनोड के साथ जब इलेक्ट्रॉन पहले डायनोड के साथ स्ट्राइक किया है उस स्ट्राइक पहले जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन्हें हम लोग कहेंगे कि वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट आफ्टर द कोलिजन विद फर्स्ट डायनोड एंड दीज आर कॉल्ड डायनोड्स हियर, क्योंकि एक एनोड नहीं है बहुत से एनोड है, इस वजह से यहाँ डायनोड कहा गया है। तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आफ्टर कोलाइडिंग टू द आई थिंक एनोड या डायनोड, उन्हें हम कहेंगे ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा और कितनी मॉडिफिकेशन होगी या कितनी एम्पलीफिकेशन होगी, 10⁶ टाइम्स एम्पलीफिकेशन होगी। और करेंटली मतलब डायरेक्ट करंट जो है वो मेजर होगा, ये देखते हैं किस तरह से। ओके, दिस इज द डायग्राम। व्हाट हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो लाइट ट्रांसमिट हुई है सैंपल से, जो लाइट बची है वो क्या करेगी, वो फॉल करेगी इस कैथोड पे। क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर एनोड पे फॉल करेंगे, दिस इज एनोड।
दिस इज एनोड। ओके, ये जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनोड की तरफ मूव करेंगे, डेफिनेटली मूव करेंगे। सो ये हमारे पास डायनोड्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फर्दर डायनोड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। सो ये अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस कैथोड से निकले हैं और डायनोड की तरफ मूव किए हैं। सो दीज ऑल आर कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। सो जब इलेक्ट्रॉन्स देन फॉल करेंगे किस पे, फर्स्ट डायनोड पे, यस। इसके बाद वो एम्पलीफाई हो गए, यानी डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई। जिस तरह आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम था, अब यहाँ 2 से 3 लेयर्स हो गई। देन सेकेंड डायनोड के साथ जब अटैक किया तो फर्दर बढ़ गए, तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। देन फर्दर मॉडिफिकेशन होती गई एंड यहाँ तक मॉडिफिकेशन हो आई, तो इट मीन कि सिग्नल कोई एम्पलीफिकेशन कर देगा, सिग्नल को इन्हेंस कर देगी फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। So next is the silicon photodiode। ये थर्ड टाइप ऑफ डिटेक्टर है, सिलिकॉन फोटोडायोड। सिलिकॉन क्या होता है, सबसे पहले सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, मतलब कुछ सिचुएशन में ये एज अ कंडक्टर काम करता है, कुछ सिचुएशन में ये एज एन इंसुलेटर काम करता है, सेमीकंडक्टर है। ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है, मीन 4 एलिमेंट मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने 4 नेबरिंग एटम के साथ। ओके, देखते हैं इसमें एक मैकेनिज्म होता है, होल मूवमेंट मैकेनिज्म, वो वर्क करता है। ये कॉन्टीन्यूस वे में वर्क करता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाते हैं, अगर हम एक सिलिकॉन को निकाल दें, उसकी जगह कोई और एटम करें, मतलब कोई और ग्रुप का एटम, जिस तरह 4 ग्रुप 5 ग्रुप का एटम, सॉरी 3 ग्रुप और 5 ग्रुप का एटम हम लोग उसमें फिट करें, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली होल जनरेट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं किस तरह से होल जनरेट होगा। कि होल जनरेट होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उस होल को फिल करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो पीछे होल रह जाएगा, देन उस होल को फिल करने के लिए नियर भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहाँ होल जनरेट। तो इस तरह से होल कॉन्टिन्यूसली मूव होते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन मूव होते रहेंगे। इस तरह जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होगी। देखते हैं इस तरह से। ओके, अब हमारे पास हमने देखा कि सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब हम लोगों ने एक एटम लिया एंटीमोनी, Sb। एंटीमोनी के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंटीमोनी को हम लोगों ने यहाँ डोप किया, इसे डोपिंग कहते हैं कि जब हम लोग कोई भी एलिमेंट निकाल के कोई न्यू एलिमेंट सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये हम लोगों ने 5 ग्रुप का एलिमेंट सब्सटीट्यूट किया, Sb यानी एंटीमोनी। एंटीमोनी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन में कितने होते हैं, 4। अब ये 4 बॉन्ड्स तो सिलिकॉन बनाएगा, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, बट 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टिल फ्री। अब जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। किस तरह से डिस्टर्बेंस, कि हम लोग जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी जगह से मूव कर जाएगा हायर लेवल पे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा, होल जनरेट हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे। जब होल इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो यहाँ से ये नेबरिंग एटम क्या करेगा, जंप करेगा उस होल को फिल करने के लिए, तो यहाँ होल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ होल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो होल जनरेटिंग प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करते रहेंगे होल को फिल करने के लिए, यहाँ ये जंप करेगा तो यहाँ होल हो जाएगा और होल्स की मूवमेंट होती रहेगी। इसे हम लोग कहते हैं एन टाइप। जब हमारे पास एक ऐसा एटम हम लोग ऐड करते हैं जिसमें एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो। इसमें एक एडिशनल था ना, क्योंकि 4 सिलिकॉन हमने पहले पढ़ा 4 बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन ने बना लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वो एक होल जनरेट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। when there is the one free electron which is moved over there, when there is excess of electron we call it n type semiconductor। then कहते हैं p type semiconductor कौन से होते हैं, p type semiconductor ऐसे semiconductor होते हैं जिनमें हम लोग थर्ड
एलिमेंट थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट डोप करते हैं, जिस तरह बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या कोई और ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। अब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या मतलब है? वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड तो बन गए सिलिकॉन के साथ, एक ये और एक ये। चौथा सिलिकॉन भी है जिसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, एक वैकेंसी खाली रह जाएगी। अब जब वैकेंसी आई तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इसे स्टेबल करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल करेंगे तो ये वैकेंसी मूवमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे स्टेबल करने के लिए इसकी जगह पे आएगा और वैकेंसी यहाँ जनरेट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो वैकेंसी यहाँ जनरेट हो जाएगी। सिमिलर वे में इस तरह वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट का सिलसिला चलता रहेगा, जिसकी वजह से कंडक्शन होगी और डिटेक्शन होगी। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोगों ने देखा कि एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप। एन टाइप वो होता है जब हम लोग 5 ग्रुप का एलिमेंट सब्सटीट्यूट करते हैं जिसमें एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड पी टाइप में हम लोग देखा कि हम लोग 3 ग्रुप का एलिमेंट सब्सटीट्यूट करते हैं जिसमें क्या होता है, एक जो सिलिकॉन है वो अनबाउंडेड रह जाता है जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। मतलब पी होल्स में क्या होती हैं, ज़्यादातर वैकेंसीज होती हैं। अब क्या है ज़्यादातर, अब हम लोगों ने क्या, पी अब टेक्नोलॉजी ने पी और एन को आपस में मिक्स कर दिया है, जैसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन या पी एन डायोड। सिंपली ये है हमारे पास पी एन जंक्शन, जिसमें पी और एन जो है वो आपस में फैब्रिकेट हो गए हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ये पी एन जंक्शन है। ओके, सो व्हाट हैपन के जिसमें पी जो है यानी पी टाइप रीजन वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव चार्ज से और एन टाइप कनेक्टेड होता है नेगेटिव चार्ज से। हम इसे कहते हैं ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, दिस इज फॉरवर्ड बाइस्ड। ये फॉरवर्ड बाइस्ड। दिस इज फॉरवर्ड बाइस जब पॉजिटिव के साथ पी कनेक्टेड हो और नेगेटिव पार्ट जो होता है बैटरी का वो कनेक्टेड हो एन रीजन के साथ। एंड द सेकेंड इज द रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस जिसमें ऑपोजिट केस होता है, पी जो है वो बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड होता है और पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव एंड कनेक्टेड होता है एन के साथ। सो इस रीजन में, ये जो रीजन है इसमें एक्चुअली करंट फ्लो करता है और रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? होता यूँ है कि ये जो जंक्शन, इससे जो दरमियान में लाइन है इसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन। तो इसमें से होल्स और चार्जेस दोनों गुजरते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों गुजरते हैं। जब ये गुजरते हैं तो तब डिटेक्शन होती है बेसिकली लाइट की या इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इसमें ऑपोजिट चार्जेस कनेक्टेड है ना। अब ये चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, बैटरी के कौन से एंड पे जाएंगे, पॉजिटिव एंड पे, इस तरह से। तो ये इस जंक्शन से पास करेंगे और जो होल्स हैं वो और डेफिशिएंसी है मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहाँ जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ जाएंगे। होल्स कहाँ जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ और इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ, और ये जंक्शन को पास कर रहे हैं और एक करंट जो है फ्लो करेगा और डिटेक्शन पॉसिबल है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में नेगेटिव के साथ पी कनेक्टेड है और पॉजिटिव के साथ एन, एंड इसमें अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्टली यहाँ से ये नेगेटिव के पास आ रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ से पॉजिटिव के पास आ रहे हैं। तो ये जंक्शन से पास नहीं कर रहे, सो कोई करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और कोई डिटेक्शन भी नहीं हो रही। सो करंट डिटेक्शन होती है फॉरवर्ड बाइस में।